हालेलुया। खुदा ने हम सबको एक बार फिर से ये पवित्र समय ये दिन दिया और आज की प्रार्थना सभा बहन जॉयस के घर पे है। खुदावन इस घर का कल्याण करे और इस घर का एक एक सदस्य खुदा के वचन में बढ़े। जिस रीति से ये घर प्रभु के वचन को फैलाने और उसके वचन को बढ़ाने में एक योजना का पात्र बना है, ठीक उसी रीति से खुदा ने अपने जीवन में जब इस पृथ्वी पर वो देह में था तो उसने घरों में जा जाकर अपने सुसमाचार का प्रचार किया ताकि हर घर उद्धार पाए और हर एक घर का कल्याण हो। आज हम सब प्रभु के वचन में बैठे हैं, उसके वचन से सुन रहे हैं। क्या धन्य है ये बात कि हम संसार और उसकी बातों में नहीं बल्कि खुदा की डेवड़ी और उसके वचन में पाए जाते हैं। आप लोग चेक कर लें कि आवाज सही आ रही कि नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि देखो मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें बहुत तायत का फल दूंगा। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ बना रहूंगा, बस विश्वास करना। क्योंकि यदि तुम विश्वास करोगे तो सही समय पर खुदा की ओर से फलवंत होगे। तो आइए हम इससे पहले कि प्रभु के वचन में चले, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की शाम के लिए प्रभु जी कि तूने हमें फिर से एक मौका दिया प्रभु जी जिसके हम देखने काबिल ना थे प्रभु जी। कितने ही लोग ऐसे हैं प्रभु जी जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा प्रभु जी। और मेरे प्यारे प्रभु जी दिन भर सही सलामत रखा प्रभु जी। अच्छे से अच्छा खाने को दिया, पहनने को दिया प्रभु जी, सर ढकने को छत दी प्रभु जी। कितने ही लोग ऐसे हैं जो सड़क के किनारे पड़े, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, सर ढकने के लिए छत नहीं है प्रभु जी। हम उन सबको अपनी दुआओं में याद करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरा स्वागत करते हैं अपने बीच में प्रभु जी। क्योंकि तू हम जानते हैं, तूने कहा मेरे नाम से 2 या 4 व्यक्ति इकट्ठा होंगे, मैं वहाँ जरूर मौजूद होऊंगा। जी हाँ प्रभु जी, इस समय तू हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु जी हम अपने दिलों के द्वारों को खोलते हैं प्रभु जी ताकि तू उसमें प्रवेश कर प्रभु जी। और आज जो कुछ भी हम कलाम में पढ़े सुने उसको अमल करने वाले बन सके प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु जी, फेसबुक यूट्यूब से प्रभु जी, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी के दिलों के द्वारों को खोल प्रभु जी, सभी में प्रवेश कर प्रभु जी। हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें फिर से मौका दिया अपने वचन को सुनने का प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी याजक के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी इतनी ठंड में प्रभु जी इतनी दूर से आते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर उनके घर को, उनके परिवार को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर हम ये इस प्रार्थना को तेरे पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदा की स्तुति महिमा करेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे एक चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे भेज चराता वो है। शत्रु के जो भी पाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मानी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे भेज चराता वो है। तेल मना है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और भर रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे भेज चराता वो है। सर्वद प्रभु घर में, करुणामयी हाथ में, करुणा बताई जिसकी, आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। चराइयों में मुझे भेज चराता वो है। Praise the Lord. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम देखें तो जीवन में तमाम किस्म के रोग, तमाम किस्म की समस्याएं और तमाम किस्म की बाधाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद जब कोई मनुष्य खुदा की ओर फिरता है और उसके वचन पे कान लगाता है तो खुदा उसको अपनी सामर्थ से भरता है। Praise the Lord. अगर हम संसार में सब कुछ प्राप्त भी कर लें तो भी हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटी रह गई है। लेकिन अगर हम पवित्र वचन को पालें और लिखे हुए पर अपना विश्वास ले आएं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है वो हमें बहुत बढ़ती लगेगी और हमें किसी भी वस्तु की कमी घटी ना होगी। आज एक बार फिर खुदा का कलाम हमें अपने निकट और अपने वचन में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन में दिन भर में बहुत से अपराध, बहुत से पाप देखने, बोलने और सुनने से हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन से कोई पाप हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम पाप में पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस संसार में अंधकार छाया हुआ है और इस अंधकार के बीच में एक ज्योति है जो आपको इस अंधकार में बने रहने की सामर्थ्य देती है। लेकिन जब हम ज्योति से दूर होते हैं
भला थोड़े ही देर के लिए, कुछ समय के लिए हम तुरंत पाप में गिर जाते हैं। इसलिए खुदा ने अपने वचन में कहा, मेरे पास आओ और कान लगाओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अगर हमें पवित्र रहना है, हमें इस पृथ्वी पर अपने जीवन के हर अंधकार को दूर करके ज्योति की संतान बननी है, तो हमें खुदा के निकट रहना होगा। कल हमने क्या पढ़ा था? मत्ती 19 खोलें जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 19वां अध्याय मत्ती 19 और उसका 25वीं आयत में क्या लिखा है? ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। मैंने आपसे कल कहा था कि एक शब्द सुनाई देता है, और जब हमें एक शब्द सुनाई देता है तो हम उसके पीछे हो लेते हैं, और वो शब्द हमें हमारे उद्धार के निकट और हमें जीवन के निकट ले जाता है। लेकिन आज लोगों के पास शब्द आना बंद हो गया है। जब उन्होंने सुना तो वो चकित हुए, और जब वो सुनकर चकित हुए तब उन्होंने उस के विषय में बात करी जिसके विषय में आज कोई मनुष्य बात नहीं कर रहा। कह रहे किसका उद्धार हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका उद्धार हो सकता है? क्या सुना उन्होंने? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम प्रतिदिन के वचन को सुन रहे हैं तो हम सत्य को जान रहे हैं, और जैसे जैसे सत्य को हम जानते जाएंगे वैसे वैसे ये सत्य हमें स्वतंत्र करता जाएगा। हर बंधन, हर कलेश, हर रोग और इस संसार की मोह माया से। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में हर प्रकार का शोर, हर प्रकार का शब्द हो रहा है, लेकिन मनुष्य के जीवन में खुदा के वचन की पुकार और उसका शब्द आना बंद हो गया। ऐसा नहीं कि खुदा ने पुकारना बंद कर दिया, खुदा तो पुकारता है, परंतु मनुष्य अपने निकम्मे काम और अपने स्वभाव में बना रहता है, और वो फिरना नहीं चाहता। इस संसार में वो इस रीति से मग्न हो गया है कि आज कोई मनुष्य इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन खुदा ने कहा इस संसार को छोड़ना और इस संसार में रहकर मेरे वचन में बने रहना ही तुम्हारे उद्धार का कारण है। आमीन। जब तक तुम इस संसार और संसार की वस्तुओं को अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपने मन से त्यागोगे नहीं, तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत कम ऐसे हैं जिनका उद्धार होगा। चेलों ने कुछ ऐसा शब्द सुन लिया जिसके द्वारा वो चकित हो गए, और वो पूछने लगे कि फिर किसका उद्धार होगा। मरियम का उद्धार कब हुआ? जब मरियम ने शब्द को सुना
और उसने उस शब्द को अपनी देह में धारण किया। तब वो उस शब्द को ग्रहण करने के कारण धन्य हो गई। आमीन। और आज जो कोई खुदा के पवित्र वचन को सुनकर ग्रहण करेगा, उसको अपने हृदय में रख कर चलेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 23वीं आयत। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान का खुदा के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कठिन है। आगे, फिर तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से, खुदा के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल आ जाना, ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? क्योंकि चेलों ने ऊँट को देखा है और सुई का नाका यानी सुई का छेद भी देखा है, और उन्होंने कहा अपने मन में कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊँट सुई के नाके से निकल जाए। लेकिन कलाम में लिखा है कि सुई के नाके से, सुई के छेद से ऊँट का निकलना सहज है। यानी ऊँट निकलेगा सुई के नाके से। Praise the Lord। लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जब उन्होंने ये बात सुनी तो कहा, फिर किसका उद्धार होगा? क्योंकि जिस रीति से खुदा का कलाम बता रहा है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अगर आज हम और आप अपने जीवनों को देखें, हम अपने भाई बहनों के जीवनों को देखें और अपने आस पड़ोस के जीवनों को देखें, तो क्या कहीं ऐसा लगता है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है? नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सब जने मालूम है सबको कि हम मरेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। चाहे जितना गंदा काम करो, चाहे जितनी बुराई करो, चाहे जितना बुरा बोलो, चाहे जितना मारा पीटी करो, चाहे जो कुछ भी पाप कर दो, हम तो स्वर्ग चले जाएंगे। जबकि बाइबल कह रहा है, बाइबल में वचन में लिखा है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है तो हमारा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हर एक मनुष्य के जीवन में पाप ही पाप भरा हुआ है, और इस पाप को लेकर मनुष्य कैसे आखिर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा? जबकि धर्मी लोगों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कह रहा वचन कि जब एक धर्मी ही स्वर्ग के राज्य में कठिनाई से प्रवेश करता है तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना? Praise the Lord। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कौन करेगा? क्योंकि शिष्यों ने कुछ ऐसा सुना जिसको सुनकर शिष्य चकित हो गए और कहने लगे, फिर किसका उद्धार हो सकता है? आज कोई मनुष्य उद्धार के लिए आज कोई मनुष्य जीवन के लिए वचन को नहीं सुन रहा। आज हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक चमत्कार, एक आश्चर्यचकित कार्य, अपने जीवन में चंगाई, अपने जीवन में अद्भुत काम देखने के लिए यीशु मसीह के पास आता है।
जबकि यीशु मसीह उद्धार करता खुदा है। अब अगर यीशु मसीह उद्धार करता है, तो अगर यीशु मसीह हमारा खुदा है और हम अपने खुदा को बहुत प्यार करते हैं, तो हमारा स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत सरल होना चाहिए। लेकिन फिर क्यों कह रहा है खुदा का वचन कि जब धर्मी ही मनुष्य कठिनाई से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। तो यानी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए केवल ये काफी नहीं है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह है, और ना ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये काफी है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, बल्कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें उसकी समानता में आना होगा। खुदा के स्वरूप उसकी समानता में आना होगा, और जब तक हम उसके स्वरूप उसकी समानता में नहीं आएंगे, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। देखें, पढ़ें फिलिपियों, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका दूसरा अध्याय फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही। उन्होंने कहा किसका उद्धार हो सकता है? किसका उद्धार हो सकता है? आज यीशु मसीह का जैसा कैरेक्टर था, वैसा कैरेक्टर तुम्हारा हो। हम उसके स्वभाव की तरह उसकी समानता में नहीं हो सकते, क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन वचन कह रहा कि तुम उसकी समानता, उसके स्वरूप और उसके अनुसार चलते चले जाओ। आज कोई ये परिश्रम कर रहा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो। आज कोई यीशु मसीह से इस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहा, नहीं, कोई अपने जीवन को बदलना नहीं चाहता। कह रहा हम जैसे हैं वैसे ही हमें फल मिल जाए, हमें वरदान मिल जाए। जबकि खुदावन का वचन कहता है कि इससे पहले कि तुम्हें वरदान मिले, इससे पहले कि तुम्हें मेरी ओर से एक बड़ा प्रतिफल मिले, तुम अपने निकम्मे काम, अपनी दुष्टता से, अपने अंधकार के कामों से फिरो। नहीं 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 प्रभु, हमारे काम तो बहुत अच्छे हैं, हम इसी में बने रहेंगे, हमें इसी में बने रहते रहते फल दे दो। क्या है प्रार्थना सभा? यीशु मसीह जब जक्कई के घर आया तो जक्कई ने कहा कि मैंने जिसका 4 गुना लिया था उसको 8 गुना दूंगा, जिससे 5 गुना लिया था उसको 10 गुना दूंगा। जक्कई का जीवन बदला। उसने अपने जीवन भर जितना भी पाप किया था उससे पश्चाताप करके वो खुदा के वचन और उसके स्वरूप, उसकी समानता में फिरा। अब शिष्य कह रहे किसका उद्धार हो सकता है, और यहां पर यीशु मसीह कह रहा आज जक्कई के घर उद्धार आया है। तो उद्धार किसका हो सकता है? जो फिरता है। उद्धार किसका हो सकता है? जिसका जीवन बदलता है। हो सकता है कि एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से आपके घर में दुख से शांति आ जाए। हो सकता है कि एक धर्मी मनुष्य जब आपके घर में आके प्रार्थना करे तो आपके रोग चंगे हो जाए।
हो सकता है कि एक धर्मी मनुष्य जब आपके घर में आके प्रार्थना करे तो आपका घर बहुत तायत से फलवंत हो, आपके घर से सारे क्रोध झगड़े दूर हो जाए, लेकिन ये कुछ समय तक के लिए रहेगा, हमेशा बना नहीं रहेगा। लेकिन जब हम फिरते हैं, जब हमारा जीवन बदलता है, जब हमारा स्वभाव अपने पिता के समान हो जाता है, तब ये बदलाव, ये जीवन में अंतर सर्वदा बना रहता है। फिर थोड़ी देर की शांति नहीं होती, सर्वदा की शांति होती है। फिर थोड़ी देर का विश्वास नहीं होता कि जब तक बाइबल पढ़ रहे हैं तब तक विश्वास है, और जैसे ही बाइबल पढ़ बंद करा हमारा विश्वास टूट गया। फिर सर्वदा का विश्वास होता है, एक ऐसा विश्वास, चाहे मैं जीऊं या मैं मरूं, मैं अपने खुदा के लिए जीवन बिताऊंगा। आज हमें एक ऐसा परिश्रम करना है इस पृथ्वी पर जिसका बड़ा प्रतिफल खुदा की ओर से हमें मिले, और वो बड़ा प्रतिफल उद्धार है। जब तक हमारे जीवनों में उद्धार, हमारे जीवन में अनंत जीवन, हमारे जीवन का छुटकारा अर्थात पापों से छुटकारा ना हो जाए, तब तक हमारा इस पृथ्वी पर जीना व्यर्थ है। उसके शिष्यों ने जब ये बात सुनी कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, ऊंट का सुई के नाके से निकलना सरल है, परंतु मनुष्य का, एक धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अब मैं आपसे पूछूं, ऐसा कौन मनुष्य है जो धनी ना होना चाहे? आज सब जने धनी होने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो 4 घंटे सो रहे हैं और 20 घंटे काम कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हम धनी हो जाएं। लेकिन खुदा तो कह रहा है कि धनी का प्रवेश करना कठिन है। और ऐसा कौन मनुष्य है, रोनिका, ऐसा कौन मनुष्य है जो धनी ना होना चाहे? हर एक मनुष्य धनी होना चाहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा खुदा धनी होने से या धनी बनने से हमें मना कर रहा है। वो तो हमें बहुत आयत का जीवन देता है, बहुत आयत का फल देता है, हमें इतनी सामर्थ देता है कि हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। वो हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमें धनी बनाना चाहता है। लेकिन इस धनी बनने में हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। हमारा जीवन, हमारे जीवन का समय, हमारे जीवन के सारे काम केवल संसार और उसकी अभिलाषाओं पर निर्भर होते हैं। जाकर देखो कि क्या आज बहुत से ऐसे लोग जो खुदा के वचन को जानते थे, धनी बनने के कारण खुदा के वचन को पीछे करके आज संसार को प्रिय जान लिया। क्या कारण था? कि साउल के पास खुदा का अभिषेक था, खुदा ने साउल को चुना था। इसके बाद भी साउल को खुदा ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि साउल ने जिस देश के विषय में खुदा ने कहा था कि इस देश का किसी भी उत्तम वस्तुओं की लालच न करना, ना ही इस देश की किसी भी उत्तम वस्तुओं को अपने घर में ले आना, चाहे जितने अच्छे दास हों, चाहे जितने अच्छे जानवर हों, उनको वहीं पर छोड़ के उनका वहीं पर सत्यानाश कर देना। लेकिन साउल ने क्या किया? और धनी बनने के लिए लालच किया, और जिस देश को खुदा ने कहा था कि उसकी कोई वस्तु तुम अपने घर ना लाना, साउल बहुत से दास और बहुत से उत्तम जानवर वहां से अपने घर ले आया। इस कारण खुदा ने उसको त्याग दिया। क्यों? क्योंकि अब उसका मन खुदा से फिरकर धन और संसार की बातों में लग गया था। क्या कारण है कि वो
जिसका अभिषेक खुदा ने किया, एक ऐसा इज़राइल का राजा जिसको खुदा ने चुना, उसका अभिषेक खुदा ने करा। क्या कारण है? सैमुएल के द्वारा साउल का अभिषेक किया गया। क्या कारण है कि खुदा ने उसको छोड़ दिया? क्योंकि वो धनी बनना चाहता था। आज हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा बनना चाहता है और इस संसार का वैभव और इस संसार की वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। कलाम बता रहा, वचन कह रहा, फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या कह रहा? जैसा मसीह यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारा स्वभाव क्यों हो? ताकि हम उद्धार पाएं, ताकि हम बहुत आयत का जीवन पाएं। अगर आज हमारा स्वभाव खुदा के स्वभाव की तरह ना हो तो हमारा प्रचार करना और बाइबल को पढ़ना और प्रतिदिन का मीटिंग को सुनना व्यर्थ है। हम कहें हम प्रतिदिन मीटिंग सुनते हैं, हम वचन को में बैठते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर हमारा जीवन बदल नहीं रहा, हमारा जीवन वही पुरानी समानता में जी रहा है, हम वैसे ही सोच रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं जैसे हम पहले चलते थे, हमारे जीवन में कोई भी बदलाव, कोई भी अंतर नहीं आ रहा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा के वचन को सुन नहीं रहे। हम खुदा के वचन को लेकर टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन खुदा का वचन एक उद्धार का जीवन और एक नया जीवन और एक ज्योति का जीवन देना जानता है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि इससे पहले कि तुम मेरे निकट आओ, तुम ये जानो कि मैं हूं कौन। मैं केवल इस पृथ्वी पर आया हुआ एक मनुष्य नहीं, बल्कि इस पृथ्वी को बनाकर, इस पृथ्वी को सृज कर एक इस पृथ्वी का छुटकारा करके, इस पृथ्वी को आजाद करके, इस पृथ्वी को ब्लेस करके, इस पृथ्वी को अपनी सामर्थ से भरकर इस दुनिया में मैं आया। लेकिन क्या हमने उसके स्वभाव को ग्रहण किया? जबकि वचन कह रहा, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या कह रहा? पढ़ें फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वास्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। किसका स्वरूप? दास का। और मनुष्य की समानता में हो गया। वो समानता में आ रहा है मनुष्य की, और अपने आप को दास बना रहा है। खुदा के स्वरूप होने पर भी उसने अपने आप को मेरा और आपका दास बना दिया। केवल मीटिंग को सुनना या बाइबल को पढ़ना जीवन नहीं है। बाइबल में जो लिखा है, इस लिखे हुए को ग्रहण करना और इसको अपनी देह में लेकर जीवन व्यतीत करना जीवन है। आज ये काम कोई मनुष्य नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वभाव को आज भी मसीह के स्वभाव से अलग कर रखा है। थोड़े समय के लिए वो यीशु मसीह के बहुत नज़दीक आ जाता है, थोड़े समय के लिए वो यीशु मसीह से बहुत प्यार करने लगता है,
थोड़े समय के लिए वो बाइबल पढ़ने लगता है, थोड़े समय के लिए वो वचन को सुनने लगता है, थोड़े समय के लिए वो महासभा को में बैठने लगता है, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद वो अपने वैसे ही स्वभाव में फिर आ जाता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? जबकि मसीह ने अपने आप को खुदा के स्वरूप होने पर भी अपने आप को सबका दास बना दिया और मनुष्य की समानता में हो गया। क्यों? आखिर उसने खुदा के स्वरूप होने पर भी अपने आप को दास बनाया। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में जाने का केवल एक ही मार्ग है, दो मार्ग नहीं है। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए केवल एक मार्ग है, और वो मार्ग ये है कि तुम दीन बन जाओ। जैसे तुम पर दया की गई, वैसे ही तुम भी दूसरों पर दया करो। वो मार्ग ये है कि क्षमा करो। जैसे तुम्हें क्षमा किया गया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। वो मार्ग ये है कि अपने आप को पूरी रीति से शून्य कर दो, क्योंकि मसीह ने खुदा के स्वरूप होने पर भी अपने आप को सबका दास बना दिया। और जब हम इस पृथ्वी पर अपना त्याग करते हैं, अपने जीवन का त्याग करके, अपने खुदा को ग्रहण करके उसकी समानता, उसके स्वरूप में होते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में एक बदलाव आता है। और जब वो बदलाव आता है, तब उसको लोग देखकर हमारे जीवन को कहते हैं कि ये मसीही है। अब मैं आप लोगों से बहुत प्यार से बातें करूं, परंतु मसीह के पवित्र वचन को, जिससे मेरा छुटकारा है, जिससे आपका छुटकारा है, वो ना बताऊं। और मैं आपके घर, आपके जीवनों की खूब तारीफ करूं, आके यहाँ पर खूब घंटों आपके बारे में बातें करूं, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हम और आप अपनी बातें करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की सुनने के लिए बैठे हैं। और जब हम खुदा की सुनते हैं तो खुदा हमें बहुत आयत का फल देता है। यही बातें देखकर खुदा के शिष्य चकित हो गए। और जब खुदा के शिष्य चकित हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती 19, प्रेज़ द लॉर्ड, 19:24 पढ़ें। मत्ती 19:24। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से, कि खुदा के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। आगे बढ़ें। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। अब आप समझ लें, जिस मनुष्य जाति में हम और आप पाए जाते हैं, उसमें ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कि हम अपने पापों को लेके खुदा के सामने जाएं और हमारे पापों को खुदा क्षमा करे, और हम अपने पापों से फिर कर खुदा के नजदीक चले जाएं। ये मनुष्य से नहीं हो सकता। हमने बहुत कोशिश करी कि लाओ हम पवित्र वचन के नजदीक आए, उसको जाने, उसको समझें, और जैसा कलाम में लिखा है, जैसा कलाम में कहा गया, उसको वैसे ही एज इट इज मान कर करने में चौकसी करें। लेकिन इसके बावजूद भी हमने वचन का इनकार किया। इसके बावजूद भी कई बार हमने अपने खुदा के नाम को पीछे कर दिया छोटे छोटे कामों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि कलाम क्या कह रहा है? सिस्टर पढ़े जरा।
सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, निश्चय तो ये नहीं हो सकता। अब अगर हम और आप मनुष्य जाति में बने रहे सोच और विचार करते रहेंगे कि नहीं हम कल से बाइबल पढ़ेंगे, नहीं हम कल से महासभा जरूर देखेंगे, 2-3 दिन नहीं देखा भैया बहुत बुरा लगा, भैया बाइबल हमने 4 दिन से नहीं पढ़ी बहुत बुरा हुआ, अब से हम फिर बाइबल पढ़ेंगे, अब से हम फिर महासभा देखेंगे, तो मैं आपसे कहूं कि ऐसा मनुष्य जो अपने जीवन में अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता, बस थोड़े समय के लिए खुदा के निकट आता है और चाहता है कि खुदा से मुझे बड़ा प्रतिफल मिल जाए, कभी भी खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि खुदा के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें और आपको शून्य होना पड़ेगा, हमें और आपको दास बनना पड़ेगा, हमें और आपको लोगों की सुननी होगी। आज हम अपने जीवन में जब कोई गलती करते हैं तब हम किसी की सुन लेते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई भी गलती नहीं होती हमारी और तब कोई हमें सुनाता है तो हम उससे झगड़ा करने लगते हैं, हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि जब तुम मेरे वचन में और मेरे वचन की शिक्षा और विधि में जैसे मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे तो ये संसार, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे अपने आस पड़ोस के लोग, तुम्हारे अपने ही लोग, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे बैरी हो जाएंगे। क्यों हमारे बैरी क्यों हो जाएंगे? क्योंकि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है और धीरे धीरे तुम उद्धार की तरफ बढ़ रहे हो। और अगर हम और आप भी मनुष्य जाति की तरह बातें करें, जिस तरह से आज मनुष्य बातें करता है, जिस तरह से आज मनुष्य के शब्द होते हैं, अगर हमारे और आपके शब्द भी उसी रीति से हो तो हमारा और आपका वचन में बैठना, महासभा को सुनना व्यर्थ है। आज हमारे और आपके शब्दों में अंतर होना चाहिए। आज वचन, आज प्रतिदिन की मीटिंग हमें यही सिखाती है कि देखो तुम संसार और उसके लोगों में ना मिलो। क्यों? क्योंकि संसार और उसके लोग नष्ट होंगे। आखिर क्या कारण था जब सदोम और अमोरा को खुदा नष्ट करने आया तो लूत और उसके घराने को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि लूत और उसका घराना, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके घर का एक एक सदस्य संसार की गतिविधियों में, संसार के स्वभाव में, संसार के लोगों में घुल मिल गए थे। लूत बार बार जाके कह रहा अपने दामादों से, अपनी बेटियों से, चलो जल्दी निकलो यहां से, क्योंकि खुदा आज सदोम और अमोरा को नष्ट करेगा। लेकिन कोई लूत की नहीं सुन रहा। क्या कारण था? केवल लूत और उसकी पत्नी बाहर निकले। क्या कारण था कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा? क्योंकि लूत की पत्नी को अभी भी संसार से प्रेम था, इसलिए उसने पीछे मुड़ के देखा। और खुदा ने कहा था कि पीछे मुड़ के ना देखना। क्यों? क्योंकि जब तू फिरा है तो मेरे वचन और मेरी समानता में हो ले। लेकिन लूत की पत्नी संसार से इतना प्रेम करती थी, उसके बच्चे संसार और उसकी बातों से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने कभी भी लूत की ना सुनी। और आज जब सदोम और अमोरा जब नष्ट होने जा रहा है तो स्वर्गदूत आके लूत के हाथ को पकड़ के सदोम और अमोरा से निकाल रहा है, खींच रहा है कि तुम इसमें से निकल आओ, क्योंकि ये अब नष्ट हो रहा है। ठीक इसी तरीके से आज हमारे पापों से, हमारे बैर भाव के अंदर, हमारे अंदर जो बैर भाव हैं, हमारे अंदर जो दुष्ट की आत्माएं हैं, दुष्ट की जो विधियां हैं, रीति रिवाज हैं, उन सब से खुदा कह रहा फिरो। क्यों?
क्योंकि जब तक फिरोगे नहीं तब तक तुम इन सदोम और अमोरा और इस संसार और संसार की वस्तुओं में लगे रहोगे। क्या ना, फिर किसका उद्धार हो सकता है? आज जब हम प्रार्थना सभा करते हैं, आज जब हम प्रार्थना सभा सुनते हैं, तो ये अवश्य होना चाहिए कि हमें इस संसार और संसार की वस्तुओं को पाने के लिए प्रार्थना नहीं, बल्कि अपने जीवन का उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करनी है। तभी तो उसके शिष्य कहते हैं, गुरुवर गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखा। क्यों? क्योंकि गुरुवर को वो प्रार्थना करते देखते थे। वो देखते थे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गुरुवर करता है और गुरुवर इतना आनंदित रहता है, किसी मनुष्य के विरोध में एक शब्द नहीं कहता। कभी भी हमने गुरुवर के मुंह से एक भी गाली या एक भी बुरा शब्द नहीं सुना। क्यों? क्योंकि गुरुवर पवित्र है। और जब वो इन बातों को होते हुए देखते थे तो वे उनके पीछे पीछे चलना चाहते थे। और अगर आज आप अपने पिता की ओर दृष्टि करके चलेंगे तो आप जीवित पिता के पीछे पीछे चलने लगेंगे। आज हमें और आपको ये जानना, ये सोचना कि अब हमारे जीवन में जो बदलाव खुदावन कर रहा है, आज से हम अपने निकम्मे चाल चलन से फिर के अपने खुदा को अपने जीवन में स्थान देकर, उसके स्वरूप, उसकी समानता में चलकर, उसके वचन में स्थिर बने रहकर, उसके वचन में एक दूसरे को जा के बताकर उसके गवाह बनकर इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। कोई पास्टर, कोई याजक आपके जीवन में सुख और आनंद नहीं ला सकता। सुख और आनंद लाने के लिए आपको उद्धार और अपने क्रिएटर के पीछे चलना होगा, क्योंकि क्रिएटर अर्थात सृष्टिकर्ता आपको उद्धार का जीवन दे सकता है। अन्यथा कोई ऐसा मनुष्य नहीं या कोई ऐसा देवी देवता या संत नहीं जो आपको उद्धार का जीवन दे सके, क्योंकि उद्धार का जीवन केवल एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह के पास है। और आज जब हम अपने जीवनों को बदल के, अपने जीवनों से फिर कर खुदा के वचन में चलते हैं, तब हमें ये उद्धार का संदेश मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जाइए जाके देखिए आज कौन वचन को सुनना चाहता है। जाइए जाके देखिए आज कौन वचन को सुनाना चाहता है। आज ना कोई वचन सुनना चाहता है और ना ही आज कोई वचन सुनाना चाहता है। आज सब जने चाहते हैं कि हमारा घर सुख से, शांति से भर जाए और हमें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, जब तक आप वचन नहीं जानेंगे, जब तक आप वचन का भय नहीं मानेंगे, जब तक आप अपने जीवन में प्रथम स्थान वचन को नहीं देंगे, आपका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि उसने कहा मसीह यीशु के स्वभाव में हो लो, तो क्या होगा? तो तुम्हारा उद्धार होगा। अब बताइए मसीह यीशु का स्वभाव कैसा होगा? बिना उसकी सहायता के, बिना उसकी प्रार्थना के, बिना उसके बलवंत दाहिने हाथ के क्या हम मसीह की सहभागिता के स्वभाव में हो जाएंगे? नहीं। हमें खुदा के वचन की, हमें खुदा के पवित्र हाथों की, हमें खुदा के पवित्र नाम की ज़रूरत है, उसकी सामर्थ्य की ज़रूरत है, ताकि वो हमें अपने नज़दीक आने और अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दे। हमें क्या मांगना है अपने प्रभु यीशु मसीह से? उसके शिष्य कहने लगे, गुरुवर गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्यों आखिर उसके शिष्य ये बातें कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को प्रार्थना करते
और प्रार्थना की सामर्थ्य में चलते फिरते उठते बैठते देखा है। कहा कि देखो इसके पास अपने पिता का प्रेम है, परंतु हमारे पास अपने पिता का कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम संसार और संसार की वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं। हम अपने पिता के प्रेम और अपने पिता को छोड़कर इस संसार से प्रेम करने लगे हैं। लेकिन यीशु मसीह आज भी युगानुयुग एक सा है, वो अपने पिता से प्रेम करता है। तब स्वर्ग से उसका पिता गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जो कुछ ये तुमसे कहे वैसा करने में चौकसी करना। समझना पड़ेगा वचन। पतरस ने जैसे ही ये बातें कही सुनी, पतरस ने तुरंत कहा, गुरुवर ये कैसे हो सकता है? वो चकित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि फिर किसका उद्धार होगा? क्योंकि उसके 12 शिष्य सोच रहे थे कि हमारा तो उद्धार हो ही गया, हम तो गुरुवर के साथ चल रहे। गुरुवर के साथ चलना और उसके वचन को अपने हृदय में लेकर चलने में अंतर है। गुरुवर कोई भी, इस पृथ्वी का गुरु कोई भी तुम्हारे साथ सर्वदा नहीं रहेगा, लेकिन एक है जो तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहेगा, और वो है यीशु मसीह। चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे जितना भी प्यार कोई गुरु हमको करे, लेकिन वो कभी भी खुदा की समानता और उसके स्वरूप और उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसके बोलने के समीप तक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो कोई खुदा को जानता है और खुदा पे विश्वास करता है, खुदा उसको बहुत तायत से फलवंत करता है। मेरा और आपका विश्वास जितना ज़्यादा यीशु मसीह पे होगा, हम उतनी जल्दी शिफा प्रदान करेंगे। हमारे जीवन में हमारे शरीर और हमारे अंदर कोई भी रोग और अंधकार की शक्ति रहने ना पाएगी। क्यों? जब हम खुदा के स्वरूप, उसकी समानता में आ जाएंगे। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा अपने खुदा को पाने के लिए, अपने खुदा के वचन में बने रहने के लिए, अपने खुदा के वचन को जानकर उसमें पूरी रीति से स्मरण करने के लिए, उसके वचन का भय मानने के लिए हमें सर्वदा खुदा के निकट आना होगा। और आज जो कोई भी खुदा के निकट आएगा, खुदा उसको बहुत तायत का फल देगा। क्योंकि फल देना मेरा काम नहीं है। ये फल आपको तब मिलेगा जब आप खुदा के वचन में बहुत आयत से बढ़ेंगे। क्योंकि बढ़ती ना पूरब से आती है ना उत्तर से, बल्कि बढ़ती आती है यहोवा की ओर से। और उसने आज हमें और आपको बहुत आयत का जीवन दिया। हमारे और आपके जीवन में एक अद्भुत काम किया, और वो ये कि हम प्रतिदिन शाम को 5 बजे ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हो जाते हैं, ताकि हम दिन भर में जो कुछ भी बुराइयां करे हैं और जिस किसी मनुष्य के विरोध में पाप किया है, वो सारी बातें हमारे जीवन से क्षमा हो जाए। यही कारण है कि जब हम अपने खुदा के निकट आते हैं तब हम पवित्र हो जाते हैं। उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसके निकट आकर हम फिर से एक बार धुल जाते हैं। इतना प्यारा खुदा, इतना प्यारा खुदा, जिसने हमें उद्धार, अनंत जीवन और जीवन की बातें और अपने स्वर्ग के राज्य में बैठने और अपने स्वर्ग के राज्य में खाने पीने का और हर चीज करने का अधिकार दिया है। और आज इस अधिकार को हमने तुच्छ जान लिया। अपने जीवन से इस अधिकार को हमने, जैसे एसाव ने एक टाइम की दाल, लाल मंसूर दाल के लिए अपने पहलौठे पने को बेच दिया था, वैसे ही आज हर एक जना अपने जीवन के उत्तम उत्तम समय को और हर एक उत्तम कामों को खुदा के निकट नहीं लाता, वो बेच रहा है। किस लिए बेच रहा है? क्योंकि उसे और चाहिए,
वो और धनी होना चाहता है, वो और अपने जीवन में कमाना चाहता है, वो अपने जीवन में और बढ़ना चाहता है। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है जैसे जैसे तुम धनी होते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में इस संसार का धन आने लगेगा, वैसे वैसे इस संसार के धन के साथ तुम्हारे जीवन में बुराइयाँ, तुम्हारे जीवन में अंधकार, तुम्हारे जीवन में बहुत सी बीमारियाँ, बहुत सी चीज़ें आने लगेंगी। क्योंकि जब हमें खुदा की ओर से मिलता है तो कलाम वचन बताता है कि खुदा कभी भी अपने सुख के खुदा कभी भी तुम्हारे धन में दुख नहीं मिलाता। लेकिन जो शैतान की ओर से आता है धन, उसमें दुख ही दुख मिला रहता है। बहुत अंतर है। प्रभु तुम्हें धनी करेगा, प्रभु तुम्हें बहुत तायत का धनवान बनाएगा, लेकिन उस धनी में प्रभु को ना भूलो। अपने जीवन के उत्तम उत्तम समय में भी प्रभु को स्मरण रखो, अपने आप को दीन करो और प्रभु के निकट लेके आओ, ताकि हम और आप इस पृथ्वी पर और संसार की वस्तुओं पे नहीं बल्कि अपने जीवन में उद्धार के संदेश को ग्रहण करने पाए, ताकि मेरे और आपका उद्धार होने पाए, ताकि हमारे जीवन से, हमारे घर से जब हमारा उद्धार, हमारे घर का उद्धार, हमारे रिश्तेदारों का उद्धार होगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों जो हमें देखेंगे उनका भी उद्धार होगा। आज इन सारी बातों को, प्रभु के वचन को हमें हर एक क्षण स्मरण रखना है। ये मीटिंग केवल इसलिए नहीं कि हमारे घर में शांति आ जाए या हमारे घर में बहुत आयत का धन आ जाए या बहुत आयत से हम बढ़ जाएं। बढ़ती तो आएगी खुदा की ओर से जब आप खुदा के वचन को ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर हम खुदा के वचन को ग्रहण ही ना करें तो फिर कहाँ से बढ़ती आएगी? बढ़ती तो यहोवा की ओर से आती, न लगाने वाला कुछ, न सींचने वाला कुछ, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है। और आज खुदा हमें और आपको बढ़ा रहा है, जो कि प्रतिदिन हर दिन की शाम खुदा हमें अपने वचन के निकट ले आता है। हम चाहे जहाँ पर भी हों, हम उसके ठहराए हुए समय पर आकर खुदा के वचन पे कान लगा लेते हैं। ये हमारे और आपके लिए जीवन में सबसे उत्तम बात है। हर बार हर चीज़ का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। अपनी दया दृष्टि सदा हम सब पर बनाए रख प्यारे प्रभु। स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर बहन जॉयस के घर पे रखिए और इनके बच्चों पर, इनके भाइयों पर, इनके पिता पर प्यारे प्रभु अपना अनुग्रह भरा हाथ रख, ताकि जितने भी रोग, जितनी भी अंधकार की शक्तियां बहन जॉयस और इनके घर, इनके जीवनों में पाई जाती हैं, वो दूर होने पाएं। खुदावन तेरा वचन इनके जीवन में प्यारे प्रभु बहुत आयत का फल लाए प्यारे प्रभु। इन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, ये जितने कामों में हाथ लगाते हैं उन सारे कामों को आशीषित कीजिए और अपना बलबंद दाहिना हाथ बढ़ाकर इनके ऊपर रखिए और इन्हें छू के पवित्र कीजिए, ताकि ये संसार की बातों में नहीं बल्कि तेरे वचन और तेरे वचन में जैसा कहा गया उसको पूरा करके, उसको उस पे चौकसी करके अपने जीवन में उसको धारण करने पाएं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं कि जब ये बिछौने पे जाएं तो इन्हें अच्छी मीठी नींद दीजिए। इनकी कमर, इनकी हड्डियों में जितना भी दर्द और जितनी भी अंधकार की शक्तियां वास करती हैं वो पूरी रीति से दूर होने पाएं। प्यारे प्रभु, अपनी सामर्थ सदा हम सब पर बनाए रख प्यारे प्रभु। हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घर को प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ और अपने लहू के बाड़े में सुरक्षित रख। इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांगते हैं। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि सारी बातें प्यारे प्रभु तेरी ओर से प्यारे प्रभु हमारे जीवन में प्यारे प्रभु बहुत आयत से आती हैं। और धन्य है वो मनुष्य जो प्यारे प्रभु तेरी उत्तमता को और तेरे बड़े प्रतिफल को प्यारे प्रभु ग्रहण करता और समझ जाता है कि ये तेरी ओर से आए।
प्यारे प्रभु हमें भी ऐसी समझ और बुद्धि दे कि हम तेरे वचन को प्यारे प्रभु अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलने वाले बन सकें। सब बातों में प्यारे प्रभु इस घर का कल्याण कीजिए। हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घर की रक्षा कीजिए। हर बात में प्यारे प्रभु आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत और कुदरत और जलाल सदा आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी शिशुओं के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आमीन आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में मंगल को होगी और शाम को 4:45 पे भवन में प्रार्थना शुरू हो जाएगी। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।